मेनी पीपल डू मार्केट क्या लगता है, आई ऑलवेज से मार्केट को क्या लगता है. सो डोंट थिंक दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मार्केट. You need to follow the market directions. You are not a someone who is sitting on top of the informations. You will be the last person who is getting informations. You are not very close to promoter. You are not very close to Madhusudan Kela, Vijay Kedia ji, or anyone you take name, Mukul Agarwal ji. So you are not close enough that they will be passing some news to you. They have all the resources and informations. They have reached certain position where they will be having some access. Now, what as a retail you have, if you listen to the market will give you all kind of a direction. Now the point is, if I ask you to read, you will say, नहीं सर रीड नहीं करना है, ऐसे ही तो मिल रहा है फिल्टर स्टॉक में इतना अच्छा अच्छा स्टॉक. मैं किसी भी एक में चुन लूंगा. मोमेंटम स्कैनर आपने दे दिया है, तो मैं मोमेंटम स्कैनर से मुझे मिल रहा है इतने सारे स्टॉक. हाँ, मुझे अगर रेंज सिलेक्ट करना है मैं कर सकता हूँ. मुझे टॉप 100 स्कैन में जाना है मैं कर सकता हूँ. तो मुझे कहीं पे जाके मुझे नहीं लग रहा है कि ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा. ये तो सक्सेसफुल होगा आपने जैसे सिस्टम बना के दिया है. तो उस हिसाब से मैं जब देख देख रहा हूँ, सो इट लुक्स कि बहुत इजी है. हाँ बहुत इजी है. बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द मार्केट डायरेक्शन. तो एक डॉट आपको मिल गया, आपने फिल्टर कर लिया कि मुझे ना इस तरीके का बिजनेस में जाना है, कि मुझे एक मार्केट कैप मुझे सिलेक्ट कर लेना है, कि मुझे ना इसी के बीच में रहना है 15,000 करोड़. मुझे किसी स्टॉक में ऐसा नहीं जाना है जो लास्ट 66 डेज में 40% के ऊपर गया है. मुझे और भी फिल्टर करना है कि मुझे लास्ट 5 दिन का डिलीवरी 10 करोड़ से ज़्यादा ही चाहिए. बिकॉज मार्केट इज गिविंग अ डायरेक्शन. वाई आई टॉक अबाउट दैट मनी फ्लो को आपको देखना भी चाहिए. दिस इज अ फर्स्ट इमीडिएट डॉट टू लुक एट. बिकॉज विदाउट इट इज अ कैपिटल मार्केट इज अ मनी मार्केट. आप आपका पैसा ही मैनेज कर रहे हो. अगर किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है, डिलीवरी ज्यादा जा रहा है, तो उसको मुझे नहीं देखना है. देखना है. सो इट्स अ मार्केट गिविंग डायरेक्शन टू मी. इट मे बी सेल, इट मे बी बाय. सो दैट यू कैन गो थ्रू अंडर अ प्राइस एक्शन. कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कैसा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा है, एनपीए लेवल कैसा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कुछ ओपन हो रहा है क्या, क्या चेंजेस आ रहा है किसको. देन यू नीड टू रीड HEG, Lotus, BPL. You can mark all those things now as a favorite, and it will go to favorite section in watch list. If you come over here in watch list, you will see मैं जिसको भी आपका मुझे फेवरेट में डाल दिया है. अनाउंसमेंट चाहिए मुझे, ब्रेकआउट चाहिए से, फॉर जस्ट शोइंग यू ब्रेकआउट वीकली. बाल्डिल, बाल्डिल में आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कार्नेलियन ने कुछ डील किया है, आप उसको नोट डाउन कर लो. what is your logic? It may be volume, it may be something, it may be you can note down your every dots. Now the point is along with that connect with the business. कि किस तरीके का बिजनेस सिलेक्ट कर रहे हो. फिल्टर में तो हर दिन कुछ ना कुछ आते रहेगा. बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सेक्टर के हर दिन चेंज होता है. सेक्टर में कुछ ना कुछ स्कोर अगर चेंज हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हर एक दिन एक बैट्समैन का एक स्कोरिंग होता है, रन होता है. तो आपको ना लॉन्ग टर्म में स्टैट देखना देखना चाहिए. तो वो लॉन्ग टर्म स्टैट ये 66 डेज का एक है, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो चीज है. 66 डेज का स्टैट देखने से अब पता चल जाएगा कि रिसेंट परफॉर्मेंस किसका बेहतर है और किसका अभी खराब चल रहा है. बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ रिसेंट ट्रेंड. आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी माइक्रो कैप ने 10% दिया है लास्ट 5 दिन में, इसका ट्रेंड ऐसा ऐसा चल रहा है, नेगेटिव टू फ्लैट चल रहा है. बट सबसे ज्यादा खराब अभी तक तो आपका, अगर देखोगे 5 डे में, निफ्टी स्मॉल कैप 252% है, उसके बाद निफ्टी 50 डाउन में है. सेकेंडली इफ यू गो ऑन अ सेक्टरल इंडाइसिस, हम लोग को सिर्फ मार्केट का ही आपको
ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट छोड़ के, मार्केट इज गिविंग डायरेक्शन फार्मा हेल्थ केयर रियलिटी, नॉट फ्रॉम नाउ, फॉर अ मेनी डेज, मेनी मंथ्स। तो 66 डेज में अभी क्या मुझे क्या दिख रहा है, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। क्यों चल रहा है? अभी लास्ट 22 डे एवरेज जो पी था 39 था, अभी जो पी है 41 है, वो महंगा है। तो थोड़ा एक्सेलेरेशन हो चुका है। इंडेक्स में मैंने पहले भी बताया इंडेक्स में कैसे देखना चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग विथ माई ऑल वीडियोस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आप लोगों को ये कुछ कल क्या ब्रेकआउट देगा, परसों क्या ब्रेकआउट देगा, वो मेरे सारे यूजर बोल सकते हैं। जो भी यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म दे कैन ऑल्सो पोस्ट, आई एम श्योर। तो वो सारे चीज करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि कल क्या ब्रेकआउट देगा। इसके जगह पे आप अगर देखना शुरू कर दिए जैसे मैं देखने का आप लोगों को बोल रहा हूँ, सो यू विल सी दैट हाउ इंडिपेंडेंटली यू कैन एनालाइज कि इसमें ना कुछ पैसा गया है, बट सिर्फ 24 स्टॉक ही आप है। तो मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है, तो आपका ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है कि थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट बना हुआ है, वो मार्केट ब्रीच से भी दिख जाएगा। और मार्केट ब्रीच शायद अभी रिजनेबल लेवल पे आ गया है। यू विल सी दैट इट इज नाउ एट अ 44 जोन, that what we have conveyed. No, anything below 35 is a fear, that is a best point. But again it is taking a support from a last level at 44. Last time it came down this particular 37 points recently, and now it is at a 44, and it may be very very close to that level. We may see sudden again, since it is under a range. Don't become unnecessary bullish, be sector specific bullish. Whenever as you see, certain sector is, try to connect far more dots, that why that sector can do good, why that business can do good, whether this business is doing a sustainable profit, sales, margin expansion, everything, or whether it is a one time, whether they can reinvest their top, like whatever profit they are doing again in a business, how they are making money, how they are building brands, whether it is a B2C, B2G, what demography they are working, what geographic expansion they are doing, whether any pocket or any portfolio revision they are doing or not. This kind of a question, no, one should ask when they are analyzing a business. If you are unable to explain a simple things to a person कि अच्छा ये कंपनी ना ये करता है, केबल में ना एचबीडीसी का बहुत ज्यादा डिमांड आने वाला है, डायमंड पावर अच्छा करेगा, यूनिवर्सल केबल अच्छा कर सकता है, बिकॉज दीज आर द बिजनेस विच आर हैविंग एचबीडीसी केबल कैपेसिटी। जो डायमंड पावर के पास है वो तो शायद यूनिवर्सल केबल के पास भी नहीं है, बट दे आर ऑल्सो गोइंग ऑन अ मल्टीपल थिंग्स यूनिवर्सल केबल। So both are having a high voltage capacity. The voltage wise, diamond power is superior, and they are from Gujarat. Multiple जो भी आपका industrializations, all these opportunities are there. They are getting order from Adani. It is from Madhya Pradesh, and they'll be having a different way of doing growth. So both are the good businesses. Cable sector is having a huge demand. We have seen a demand in our B2C sector in cable from 2016-17 onwards, and now we are seeing this transmission sector. We have seen transformer. Now we are going through a replacement cycle where we are will be going through the overhead cable, underground cable, if all replacement, all modernizations, all different voltage capacity to transmit from a one particular state to another, so we can utilize, से राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहा है तो राजस्थान दूसरे मुंबई को दे देगा। तो इसी तरीके से ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है इंडिया में। तो ये सारे सेक्टर तो अच्छा करेंगे, वो दिखा भी रहा है, आपको दिख जाएगा किसी भी स्कैन में आप जाओ, आप वीकली ब्रेकआउट में जाओ, आपको डाया कैप मिल जाएगा, मंथली ब्रेकआउट में जाओ डाया कैप मिल जाएगा। वी पिक दैट बिजनेस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओनली, एंड हाउ वी पिक्ड नॉट ओनली फ्रॉम स्क्रीनर और फिल्टर और समथिंग, दीज ऑल आर प्राइमरी डॉट। आई एम नॉट सेइंग डोंट गो एंड जज द बिजनेस, मुझे पढ़ना पड़ा है बिजनेस को, तभी मैं आपको बोल पा रहा हूँ ये सारी चीज, मैं कुछ देख के रट के नहीं बोल रहा हूँ जी।
ना मुझसे वो चीज होगा कि आपको मैं पीपीटी बना के बोलूं, बट आई कैन से दैट क्यों मैंने इस बिजनेस को देखा है, क्या चल रहा है इस सेक्टर में। न्यूज़लेटर में आप लोगों को मैं सारे डिटेल्स में दे दिया हूँ केबल सेक्टर में। जो भी हम लोग का यूजर है, इफ दे आर यूजिंग आवर न्यूज लेटर्स, दे आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। रिसेंटली वी हैव अपलोडेड कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे क्या देखना चाहिए। हाँ, तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म में आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं सारे लोगों की तरह एक ब्रेकआउट स्टॉक को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नो, that you can do if you are using, whether you are using my platform, other platform, that is different. In our platform we have tried to make sure that our all users should be knowledgeable. They should not only learn, but learning or knowledge doesn't mean success. Why? आपने अगर सही चीज लिया है तो उसका प्रोबेबिलिटी मार्केट में कुछ सर्टेन नहीं होता है। आप प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक विलेज के रास्ते से जा रहे हो और वो अंधेरा है, कहीं पे भी फुल डार्क है, लोड शेडिंग हुआ है या कुछ भी पावर कट हुआ है, आप वहां से जा रहे हो। नाउ यू डोंट नो कि सामने स्नेक है, टाइगर है, क्या है। आप अंधेरे में जा रहे हो और अभी आपने एक सिचुएशन को थोड़ा अलग कर देते हैं। आपने एक टॉर्च ले लिया था और आप टॉर्च लेके जा रहे हो, तो आप डरोगे कम। स्नेक के जगह पे दूसरा जाएगा, चूहा जाएगा, आप सोचोगे कि ये तो चूहा है, आपका स्नेक नहीं है। सो यू विल बी रिएक्टिंग बेटर वे। सो ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर रीडिंग। आपको क्या एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है, कौन सा सेक्टर देखना है, कैसे देखना है, सारे चीज। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज दिस। मार्केट पैसे से चलता है, सो वी हैव गिवन, यू कैन लुक एट पैसा कि लास्ट 5 दिन में कितना पैसा है। 220 करोड़ आया किसी कंपनी में, सोचो मुझे उसको ना शॉर्ट करना है, कि मुझे ना रेंज पकड़ के चलना है, कि मुझे ऐसा कोई कंपनी नहीं चाहिए 2000 करोड़ से 15,000 करोड़ का भी में कंपनी चाहिए जहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे और फिल्टर चाहिए कि मुझे ऐसा कंपनी चाहिए जिसमें 10 करोड़ के ऊपर ही लास्ट 5 दिन में पैसा गया है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ आपके पास, ये सारे बिजनेस आ गया, ब्लू स्टोन वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप देख लो कि वो सेक्टरल कौन सा स्टैंड में है, इंडस्ट्री कौन सा है, फंडामेंटली कौन कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है। जहां से भी आपको लगे कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन अ सेक्टरल इंडस्ट्रियल दिस पर्टिकुलर सेक्टर आई शुड लुक एट, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो कैपिटल गुड, लॉजिस्टिक, these are having a high number of stock, and here you can see that 12 stocks are giving a positive sign. Even if you look at average invested amount short अगर आप करते हो ना, आपको दिखेगा कि डायमंड ज्वेलरी में पैसा ज्यादा जा रहा है, बैंक में जा रहा है। एंड डायमंड ज्वेलरी केम ऑन आवर रेडर, एंड इवन इफ यू लुक एट लास्ट, सारे एवरेज डे परसेंटेज, सारे चीजों में ये पॉजिटिव है, पूरा ट्रेंड पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिकल में शायद एक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप किसी भी एक बिजनेस को, कहाँ पे आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, वेयर यू आर कॉन्फिडेंट, सो गो एंड चेक, एंड देन यू रीड फर्दर, कनेक्ट डॉट्स, क्या बेचता है, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ यू गोना कनेक्ट ऑल दिस थिंग। यू हैव टू रीड एनुअल रिपोर्ट। 2 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, उसके बाद इसका कॉन कॉल सारे दो, एटलीस्ट 2 कॉन कॉल्स, 2 PDF थोड़ा पढ़ो, ओपन करो। यहाँ पे हम लोगों ने की क्वेश्चन क्या पूछा था सब दे दिया है आपको, जितना हो सके। बट जो पढ़ने का मजा है, तो वो आप PDF में की क्वेश्चन में मिल सकता है। तुरंत चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन समझने के लिए, दैट यू टेक अ हेल्प, बट ट्राई टू रीड योर ओन, that will be imprinted. Unless AI is not taking decision for your investment, AI is reading for you. AI is not taking decision for you for your investment. You are taking your own decisions as of now. As long as you are taking your decision, you'll have to read your own. बिकॉज ब्रेन में ना आपने जो पढ़ा है, वो जो टॉर्च लेके जा रहे हैं, तो वही है। आप नॉलेज जब लेते हो तो किसी भी एक सिचुएशन आ सकता है कि इनकम टैक्स रेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यू नो अबाउट अ प्रोमोटर कि हार्वर्ड से आया है, अच्छा है, क्यों उसका रेपुटेशन खराब करेगा, हो सकता है कुछ नॉर्मल है। सो यू विल बी रिएक्टिंग इन अ बेटर वे।
instead of doing panic. And tell me on our comments, the whoever is using, know that what kind of a what section you want to know more, so I can actually convey you that how to use those sections. As already I conveyed that we have created all favorite sections. Now you can write your note, you can follow some bulk deal, and those bulk deal if you want to see, now I want to see now pure buy where some only buy has happened. आप कर सकते हो ये सारे चीज। आपको सिर्फ बाई देखना है कि नहीं मुझे ना अच्छा गंधार में हुआ है। अच्छा गंधार का हम लोगों को कब से वो डेटा आ गया था? इफ आई लुक एट इन गांधार पीपल, वी हैव गिवन अ वेरी ब्लैंक डेटा टू एवरीवन। क्या आप देख सको कि यहाँ पे ना आप चार्ट देखते हो ना, विदाउट चार्ट ऑल्सो वन कैन एक्चुअली लुक एट थिंग्स। कि पैसा, मैं बोलता हूँ कैपिटल मार्केट इज अ मनी मार्केट। अभी अगर पैसा आ रहा है किसी भी जगह पे, सडनली 30 करोड़ का किसी ने उठा लिया है, ठीक है, आप अगर देखोगे थोड़ा आगे जाके भी, इसको स्क्रॉल अप करके देखना है तब भी देख सकते हो कब से उसका बाइंग बहुत ऊपर चला गया है। 37 करोड़ एट 156 लेवल, 170। कितना मिनिमम जाता था? कितना ही जाता था। सडनली ऐसे 20-30 गुना डिलीवरी जंप हो रहा है। तो आपको तब सारे जिन चीजों में अटेंशन ये देना है कंपनी क्या कर रहा है। आप मेरा पोस्ट देख लेना, अगर इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर on value picker name Rupok Roy C. So in that you can see my post that क्यों वो लोग आपका अफ्रीका में कैसे, वो साउथ अफ्रीका में वो लोग बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, क्या है नहीं है कैसे वो। क्योंकि एक इन्वेस्टर को चाहिए ना कि दे वांट टू कनेक्ट विद इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यू नीड टू कनेक्ट ऑलवेज अ रेट ऑफ चेंज। कि कैन यू सी द क्या हो रहा है बिजनेस में। सेविंग ज्यादा हो रहा है, मैंने लास्ट डे आप लोगों को बोला था, अभी सेविंग 9% हो रहा है। तो उसको ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सारे चीज और भी ज्यादा आप अगर जाओगे कि बैलेंस शीट में कुछ हो रहा है क्या, आप देखोगे कि फिक्स एसेट एडिशन हो रहा था। अगर आप अनऑडिटेड बैलेंस शीट में आ जाओगे तो आपको दिखेगा कि कंटिन्यूअस फिक्स एसेट एडिशन है। तो फिक्स एसेट एडिशन किस लिए है, क्या बेचता है, सस्टेन करेगा क्या, कब उसका कमेंसमेंट आएगा, सारे चीज आपको मिल जाएगा आप अगर पढ़ोगे सारे चीज। उसके लिए किसी को नहीं चाहिए, दैट इज नॉट एनालिसिस। इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग इज नॉट एनालिसिस। एनालिसिस इज समथिंग, नो अंडरस्टैंडिंग अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। डॉक्टर का काम ये नहीं है कि दवाई को बनाओ, उनका काम ये है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है इसको बताओ या कहाँ पे अच्छा है बताओ। तो वैसे ही आप इन्वेस्टर हो, आप एनालिस्ट नहीं हो, आपको रिपोर्ट लिखना काम नहीं है। योर थिंग इज टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग कि मेरा पैसा है मैं इसमें लगा रहा हूँ। और एक चीज जरूर आपको देखना चाहिए, दैट इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक गैदरिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ पब्लिक गैदरिंग क्या हुआ है, तो रिड्यूस हुआ है। दैट इज अ फर्स्ट साइन दैट स्टॉक इज गोइंग टू परफॉर्म। So we'll be putting that scanner as well, and we are working on that. So you'll be getting all scanner that जहाँ पे आप शेयर होल्डिंग स्कैन भी कर सकते हो। अगर आपने स्टॉक स्कैन कर लिया है उसके बाद आके देखो कि बिकॉज वी हैव नॉट गिवन इन अ फिल्टर, वाई, बिकॉज बहुत सारे फिल्टर में बहुत सारे स्टॉक में आपको मिस भी हो जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद इधर आते हो और देखते हो कि पब्लिक तो कम हुआ है, यहाँ पे एफआईआई ज्यादा है, हाँ, और एफआईआई ज्यादा है, डीआई नंबर ऑफ एफआई हैज इंक्रीज्ड, डीआई अभी नहीं है। एंड इफ यू लुक एट पब्लिक में नंबर जो है वो प्रोमोटर का जो भी है 651 थोड़ा इंक्रीज हुआ है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, मे बी वारंट कन्वर्शन और सम ओपन मार्केट बाइंग, ओपन मार्केट बाइंग आई गेस। यस, यस, प्रोमोटर, आई थिंक, यस, आपको ये डेटा मिल जाएगा कि कब उन्होंने बाई किया था। तो ये सारी चीज अगर आपको दिख रहा है कि नहीं 24/3/2026 को बाई किया था, 10/6/2000, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोमोटर बाइंग को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए कि प्रोमोटर एक्टिविटी में जाओ,
इनसाइडर ट्रेडिंग में जाओ। इनसाइडर ट्रेडिंग में जाके आप देखो कहाँ पे क्या बाई हो रहा है, कितना अमाउंट का बाई हो रहा है। सो इवन इफ यू वांट टू चेक नो दैट मुझे ना सिर्फ ब्लॉक डील देखना है, बाई बैक देखना है, इंटर सी ट्रांसफर देखना है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू ऑल एक्शन में मुझे सिर्फ बाई देखना है। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा नीटको में ऐसा हुआ है, स्टील स्ट्रिप्स विल्स में ऐसा हुआ है। सो एज ऑफ नाउ this much, and if anything comes in your mind, just do comments that what you want to know about on that what business analysis I don't want to give, but if you talk about a sector I'll be talking about sector, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर को खुद एफर्ट देना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना है तो कभी कभी मैं आके आप लोगों को थोड़ा बहुत एक ही वीडियो में 3-4 बिजनेस क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन।